आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्वाद का असली राजा दाल बाटी चूरमा। फूली मुलायम बाटी, स्वादिष्ट खुशबूदार मीठा चूरमा, जिसकी खुशबू ऐसे ही अकेले आपको खाने से रोक नहीं पाएगी। मसालेदार बेहद ही स्वादिष्ट पंचरत्न दाल, घी में डूबी हुई बाटी, एक ही थाली में तीन मजेदार जायके आपको मिलेंगे। इतना बेहतर स्वाद होगा कि इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बेहद आसान तरीके से बनने वाली पारंपरिक दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले एक बोल में हम दालें ले लेंगे। तो दालों में हमने चना दाल, धुली हुई मूंग की दाल, आप चाहें तो इसकी जगह छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। अरहर यानी तुअर दाल, उड़द की दाल, लाल वाली मसूर की दाल ली है। मैंने जो ये दालें ली है वो 1/4 कप ली है, यानी बराबर मात्रा में। आप चाहें तो थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो इन दालों को हमें 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ करके सारा पानी निकाल देना है। दालों को अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेंगे। जितना भी इसमें पाउडर वगैरह लगा होगा, गंदगी होगी, साफ हो जाएगी इससे। गंदा पानी निकालने के बाद इस दाल में आपको इतना पानी डालना है कि दाल अच्छे से डूब जाए, और फिर इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे सारी दालें बढ़िया तरीके से फूल जाएंगी। अब बाटी के लिए आटा लगाएंगे। तो परात में हमने 3 कप गेहूं का छना हुआ आटा ले लिया है। वैसे तो बाटी के लिए मोटा वाला आटा चाहिए होता है, पर आमतौर पर ये घरों में होता नहीं है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप महीन वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सी के जार में इसे डालकर पीस लें। महीन सूजी हो जाएगी, वो आटे में आप डाल दीजिए। आटे के हिसाब से स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। फिर इसमें डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच मीठा वाला सोडा और मिला लेंगे सबको। मीठे सोडे की वजह से आपकी बाटी जो है फूली हुई सॉफ्ट बनेगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं 6 छोटी चम्मच देशी घी। देशी घी का स्वाद बाटियों में बहुत बढ़िया आता है। अब घी को हम अच्छे से आटे में मिला लेंगे। घी जो है आटे में अच्छे से मिले, इसलिए हम इसको दोनों हाथों से मिला रहे हैं। अब देखिए आटे में बहुत अच्छे से घी मिल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम सख्त डो तैयार कर लेंगे। इस आटे का डो ना ही ज्यादा सख्त रखना है, ना ही ज्यादा गीला, नहीं तो आपकी बाटियां जो है अच्छी नहीं बनेंगी। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आटे का डो रखा है। तो अब इसको हम कम से कम ढक कर 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। ये दाल फूल चुकी है। फूलने के बाद दाल सॉफ्ट हो जाती है, जिससे पकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो अब दाल का पानी हम हटा देंगे ये वाला, और अब इस दाल को हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। इस दाल को पकाना है। अब इस दाल में हम डाल रहे हैं 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी। पानी अगर कम होगा तो बाद में और डालकर एडजस्ट कर लेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल रहे हैं। 1 छोटी चम्मच इसमें हमने डाल दिया है देसी घी। घी डालने से दाल बनते समय दाल बाहर की तरफ नहीं आएगी। अब इसमें हमने आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। सीटी आने के बाद गैस बंद करके प्रेशर को अपने आप से निकलने दें। जब तक दाल बनेगी इधर हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो चॉपर में एक बड़े साइज का प्याज हमने काट कर डाल दिया है, चॉप कर लेंगे इसको। प्याज को चॉप करने के बाद ये हमने ले लिया है 7-8 लहसुन की कलियां और एक छोटे साइज का अदरक का टुकड़ा। इसको हम कूट लेंगे। इसे हम कूट कर दाल में डालेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो डाल सकते हैं दाल में। इसको साइड में रखते हैं। ये है छोटे टुकड़ों में कटे हुए 2 टमाटर। कुकर में सीटी आने के बाद प्रेशर निकल चुका है और ये दाल भी पक चुकी है। गाढ़ी है, बाद में पानी डालकर इसे ठीक कर लेंगे। तो चलिए इसका तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए कढ़ाई को गैस पर चढ़ाने के बाद इसमें हम 4 टेबल स्पून के लगभग देशी घी डाल रहे हैं। घी के गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा। फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। उसके बाद कुटा हुआ अदरक लहसुन डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर चला लेना है। यानी इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, इस तरह से। प्याज को बहुत ज्यादा ना भूने, नहीं तो दाल का जो स्वाद है अच्छा नहीं आएगा। प्याज भूनने के बाद 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे और इनको सॉफ्ट करना है। अब टमाटर के साथ ही हम थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं और साथ ही में सबको भून लेंगे। जैसे कि आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है हमने इसमें। अब सभी को हम एक साथ चलाकर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप इस दाल को जैसा तीखा रखना चाहें उस हिसाब से इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम दाल डाल देंगे। कढ़ाई में दाल डालने के बाद सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल इस समय काफी गाढ़ी लग रही है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे बाद में। आपको जैसी पतली दाल को रखनी है उस हिसाब से इस दाल में गर्म पानी डालकर इस दाल की कंसिस्टेंसी को ठीक कर लें। मुझे बाटी के साथ बहुत ज्यादा पतली दाल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ही गर्म पानी डालकर मिक्स करेंगे। नमक कम लगे तो आप इसमें नमक भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी को। इससे दाल का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसको मिलाने के बाद अब इस दाल में 3 से 4 मिनट के लिए बहुत बढ़िया सा उबाल आने देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर इस दाल में आ जाएगा।
अब इस दाल में काफी अच्छा सा उबाल आ चुका है। दाल हमारी बन चुकी है। गैस को अब हम बंद कर देंगे। ऊपर से इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। दाल बन करके तैयार हो चुकी है। बाटी का आटा भी सेट हो चुका है। अब इस आटे को हमें मसलना नहीं है। इस आटे के डो से थोड़ा-थोड़ा एक लोई के बराबर पोर्शन लेंगे और घुमाकर इसे गोल कर लेंगे और इसे एक बाटी का शेप दे देंगे। इस तरह से क्या होता है, बाटी में काफी अच्छे से क्रैक्स आते हैं। बाटी का साइज आपको छोटा बड़ा जैसा रखना हो उस हिसाब से इस तरह से लोई को बना लीजिए। तो इसी तरह से गोल-गोल घुमाते हुए कुछ बाटी की लोई हमने बना ली है। इनको सेकने के लिए मोटे बेस वाली आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। एल्यूमीनियम की कढ़ाई हो वो ले सकते हैं आप। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। इसको हम घी से चिकना कर लेंगे और फिर इसमें बाटियों को रख देंगे। आप इसी तरह से कुकर में भी बाटी बना सकते हैं। आपके पास अगर अप्पे पैन है तो इसी तरह से कैविटीज में घी लगाकर बाटियों को रख सकते हैं और लो मीडियम फ्लेम पर सेक लें। 3-4 मिनट के बाद इन बाटियों को थोड़ा सा घुमा देंगे जिससे ये नीचे की तरफ भी सिक जाए। इसी तरह से कढ़ाई को खोलकर 1-2 बार इनको घुमा देंगे जिससे ये बाटी जो है चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगी। और इस तरह से बाटियां जो है काफी अच्छे से सिक भी जाती हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी बाटी है, सिकी है। हमने बीच बीच में से 2-3 बार जो है चारों तरफ से घुमा लिया था। तो अब एक एक करके जो है बाटी को हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बाटी सेक लेंगे। तो अब ये लीजिए सारी बाटी हमने सेक ली है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया देखने में लग रही है और क्रैक्स भी आप इसके देख सकते हैं कितने अच्छे आए हैं। अब हम चूरमा बनाएंगे। तो चूरमा के लिए ये हमने 5-6 बाटियां ले ली हैं। इनको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हम इन बाटियों को तोड़ रहे हैं। आप तोड़ने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाटियां कितनी अंदर से सॉफ्ट है। ये जो चूरमा है ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए हमने सारे बाटी के टुकड़े कर लिए हैं। इनको हम ग्राइंडिंग जार में डाल रहे हैं। जार को कवर करने के बाद इन्हें पीस कर एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब जैसा इसको मीठा रखना चाहें उसी हिसाब से इसमें पिसी हुई चीनी या फिर बूरा डाल दें। 3 से 4 टेबल स्पून देशी घी डाल रहे हैं। आधा छोटी चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब ये डाल रहे हैं इसमें थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम को। आप चाहे तो इसमें गरी का बुरादा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से बन जाता है बहुत ही मजेदार स्वादिष्ट चूरमा। अब तीनों चीजें हमारी बनकर के तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको प्लेट में लगाते हैं। ये है खुशबूदार खाने में बेहद स्वादिष्ट चूरमा और ये है अपनी पंचरत्न दाल। अगर दाल बन जाने के बाद आपको लगे गाढ़ी है तो उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालकर उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। और ये देखिए बाटी को इस तरह से जब घी में डुबोकर खाते हैं तो स्वाद के क्या कहने। आप दाल बाटी चूरमा को आप भी इस तरह से जरूर ट्राई करके देखिएगा, सबको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।